आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और सब्जेक्ट को लेकर के, ताकि हम लोग परमेश्वर के उस गूढ़ रहस्य को समझ सकें। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन काम आता है। और प्रतिदिन ये शब्द जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और कहीं हो ना हो ये ना जाने जाने में ये शब्द हमारे जीवन के अंदर जुड़ा रहता है, और इस शब्द से हम अपने पूरे जीवन भर कभी भी अलग नहीं हो पाते हैं। ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस शब्द की जो जितनी व्याख्या हम करें उतना कम है। हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम इस शब्द की व्याख्या को हम पूरी रीति से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ समेटे हुए है और बहुत कुछ हमें सिखाता है। यहाँ पर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के मर्म के अनुसार और उसके रहस्य को खोजने के लिए हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे एक शब्द पर, जो है प्रेम यानी प्यार। अब इस शब्द का जब हम व्याख्यान करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आने लगती हैं, और हमें निरंतर हम इस शब्द पर चर्चा करते रहते हैं। और निरंतर ना हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ या उससे प्रेम करता हूँ, मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी बेटी से प्रेम करता हूँ, मैं बहुत आयत के साथ प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि कोई नहीं कर सकता। यानी इस शब्द का इस्तेमाल हम अपने जीवन भर निरंतर करते रहते हैं। और ये शब्द अपने आप में क्या कहता है, परमेश्वर इस शब्द के विषय में क्या बात करते हैं और ये शब्द क्या है, इसके विषय में हम आज जानने का यत्न करेंगे। तो मैं जब भी है ना कोई बात करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको बताऊँ, और इसके जब नंबर्स में जाएंगे तो हमें इसके द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और वास्तविकता तो ये है कि परमेश्वर जो है वो नंबर्स में काम करता है, और मैं निरंतर इस बात को कहता रहा हूँ, वर्षों से कहता रहा, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज लोग सुन रहे हैं और इसको समझ रहे हैं और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जान रहे हैं। ये एक बड़ी और विचित्र सी बात है, क्योंकि परमेश्वर कैसे काम करता है मैं भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर तो काम करता है, और वो आज भी काम कर रहा है, आज भी क्रिया कर रहा है। तो ये जो प्रेम शब्द है ये क्या है और इसका मीनिंग क्या है, इस शब्द पर हम आज चर्चा करेंगे। हालांकि हम पूरी जीवन भर इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय में हम आपको इसके भेद की उस बात को बताएंगे जो भेद इस शब्द के अंदर छुपा है। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो सकें, उनके जीवन के अंदर भी तमाम वो रहस्य की बातें आ सकें जिन रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं हटा है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रेम की। तो प्रेम के लिए हिब्रू के अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है, और जब मैं बात करता हूँ तो हिब्रू शब्द के द्वारा ही इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं या जिस भाषा के को हम जानते हैं, उस भाषा से क्या जो बेस है वो अलग हो सकता है, लेकिन हिब्रू भाषा का बेस कभी भी अलग नहीं होगा। और हिब्रू भाषा के अंदर परमेश्वर ने वो गुप्त रहस्यों को छुपा करके रखा है, जो रहस्य आज तक ना उजागर नहीं हो पाए हैं, और लगातार उस पर रिसर्च चलती रहती है। कुछ रिसर्च हो गई, वो आप लोगों के समक्ष आ जाती हैं। तो आहाब जो है एक शब्द है हिब्रू के अंदर, जो 3 अल्फ़ाबेट से बनता है, और ये आहाब जो है ये कुछ अपने आप में कहता है। इस शब्द की व्याख्या जब हम करेंगे तो हम इसके एक एक अक्षर को देखेंगे, और एक एक अक्षर को जब देखेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी हम निकालेंगे, और जैसे ही हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालेंगे हमें इसके भेद की बात पता चलेगी। और वो भेद क्या है, हम है ना इसके वीडियो के अंत तक इसको जानने पाएंगे, और आप इसको स्किप ना करें और इसको बिल्कुल लगातार देखें, ताकि आप लोग उसको समझ पाएं और दूसरों को भी समझा पाएं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो एक शब्द लिखा है आहाब,
और जिसके आहाब में 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर्स से ये शब्द बनता है। आलिफ है, हे है और बेत है। तो ये तीनों शब्द अपने आप में कुछ कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम देख रहे हैं। अब तीनों शब्दों को जब हम देखते हैं तो आलिफ का मतलब होता है गॉड, यानी परमेश्वर, यहोवा, याहवे, एलोहिम, यानी हम उसको सर्वशक्तिमान यानी कुछ भी कह करके पुकार सकते हैं, लेकिन सारे शब्द जो हैं वो परमेश्वर यहोवा के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। और हर तरीके से हम उसको देखते हैं कि आलिफ जो है वो परमेश्वर को इंडिकेट करता है। दूसरा शब्द जो है वो है हे का मतलब वो है बिहोल्ड या वाचेज ओवर, यानी कि देख रहा है। परमेश्वर क्या है, मतलब वहाँ पर लिखा है कि उसकी नज़र है, उसकी दृष्टि है और वो क्या कर रहा है, देख रहा है। हे का मतलब देख रहा है। और तीसरा जो शब्द है वो है बेथ, और बेथ का मतलब है हिज हाउस, यानी कि उसका घर या फैमिली, यानी उसकी फैमिली, उसका परिवार या उसका घर। तो ये 3 शब्दों से मिल करके बना है। अब इसकी व्याख्या है ना जब हम करते हैं तो हम इसको पिक्चर के हिसाब से ही देखें तो एक बात दिखाई देती है। इसको ऐसा लगता है जैसे ये शब्द अपने आप में कुछ कह रहा है, और ये शब्द ना अपने आप में क्यों कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस शब्द की रचना की है। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं और कोशिश करता हूं कि आप उसको समझ पाएं कि परमेश्वर ने आकाश के अंदर इन शब्दों को लिखा है, इन अक्षरों को लिख दिया है, जिससे वो इनको मिला करके पिक्चराइजेशन करके एक शब्द को वो आदम और हव्वा को दिए और उसने अपनी जनरेशन को दिए। और पहले के समय में यही चित्रों के माध्यम से परमेश्वर अपनी बात को समझाने के लिए वो प्रयोग करते थे, और जो शुरुआत के जो लोग थे वो भी इसी का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर देखें कि पहला ऊपर जो है परमेश्वर आलिफ है। आलिफ मतलब परमेश्वर जो स्वर्ग है, स्वर्ग में रहता है, और स्वर्ग से कहाँ पर दृष्टि करता है, वो देख रहा है। हे मतलब देख रहा है। किसको देख रहा है, वो तीसरा जो शब्द है वो है घर। अब तीसरे शब्द को देख रहा है वो घर, और वो किसको देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है किसको, घर को, यानी अपने घर को देख रहा है। वो प्रेम है, यानी परमेश्वर की दृष्टि उस घर से अलग नहीं हो रही है। अब यहाँ पर भेद की बात क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालते हैं तो आलिफ का बनता है 1 और हे का बनता है 5 और बेत का बनता है 2। तो ये तीनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तीनों को कैलकुलेट करने के बाद हमें एक नंबर मिल जाता है, और वो नंबर है 8। और 8 नंबर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। क्यों न है इम्पोर्टेंट, क्योंकि 8 नंबर जो है शुरुआत को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। और जब कभी भी हम है ना कोई भी कार्य करते हैं तो वो 8 नंबर वहाँ पर प्रभावी नजर आता है। परमेश्वर ने जितने भी कार्य किए हैं वो सब के सब 8 अंक के ही इर्द गिर्द किए हैं, और उनको जो नई शुरुआत की है वो 8 अंक के इर्द गिर्द की है। और परमेश्वर यहोवा का अंक भी 8 ही है। तो ये एक विचित्र सी बात लग रही है कि यहोवे का नंबर भी 8 है, और जो इसका प्रेम का नंबर भी क्या है, 8 है। हम है ना इसके बाद एक और वीडियो बनाने वाले हैं कि 8 नंबर में क्या क्या है ना समाया हुआ है, और 8 नंबर किस किस तरीके से हमें प्रभावित करता है, और किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर उसका प्रभाव है, और किस तरीके से वो प्रभावी हमारे इस दुनिया के अंदर भी है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर यानी कि न्यू बिगनिंग। अब प्रेम को कैसे प्रदर्शित करते हैं आप, जब प्रेम को प्रदर्शित करते हैं तो आप इसको इस तरीके से देखें, कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, मैं सांसारिक दृष्टि से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या होता है, ये इस प्रेम की परिभाषा को वो परिभाषित करते हैं।
कैसे करते हैं कि वो व्यक्ति देख रहा है उसको, यानी कि लगातार उसको देख रहा है, उसकी आंखों से वो ओझल नहीं होता है। हमारी नज़र उससे नहीं हटती है। हम जिससे प्रेम करते हैं हमारी नज़र कभी भी उससे नहीं हटती है, चाहे वो हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, चाहे अपनी पत्नी को देख रहे हैं, या अपने पति को देख रहे हैं, या हम किसी खास मित्र को देख रहे हैं जिसके बगैर हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम उसके बगैर रह सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि जैसे ना मनुष्य के ऊपर लगी है, उसके घर पर लगी है, उसके मंदिर पर, उसके हैकल पर लगी है, उसी तरीके से परमेश्वर की दृष्टि हम सब के ऊपर भी लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इसका प्रेम का जो परिभाषा है, हम उसकी डेफिनेशन है ना बाइबल से बहुत जगह से ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चंद पदों को आपके समक्ष रखूंगा। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है जो हमारे जीवन से जुड़ा रहता है, और हम अक्सर उस पद का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के समय में हैं, और हम इस वक्त में ये बाइबल को ना पढ़ते हैं तो यीशु के द्वारा हमने परमेश्वर को जाना है। तो ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 के अंदर एक बात को कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये देखें कि जिस प्रकार मनुष्य किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से प्रेम करता है, कोई ऐसी व्यक्ति से प्रेम करता है जिसके लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। अब प्रेम की परिभाषा हालांकि आप देखते हैं अलग अलग तरीके से, पहले कुरिन्थियों के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं केवल और केवल इस शब्द की चर्चा कर रहा हूं जिसका नंबर 8 बनता है। और ये 8 नंबर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि परमेश्वर जो है वो स्वयं परमेश्वर है। पहला यूहन्ना के अंदर हम एक पद को देखते हैं, जो पद है ना हमें कुछ इस तरीके से बयान करता है। पहला यूहन्ना 4 उसके 16 पद के अंदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, हमको अक्सर वो याद रहता है, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया है। और परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप देखें कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, या कोई भी लड़का या लड़की या पति या पत्नी या बच्चे और माता पिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, वो अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकते। तो उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकता है। और परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि मैं प्रेम हूं। परमेश्वर प्रेम है। अगर परमेश्वर प्रेम है तो वो अपनी व्याख्या कर रहा है, यहोवे का नंबर 8 है और प्रेम का नंबर भी 8 है, यानी आहाब का भी नंबर 8 ही बनता है। हम ना इब्रानियों की पत्री के अंदर एक पद को देखें तो वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है 3:6 में, परंतु मसीह तो पुत्र के सदृश से परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। यदि हम अपने विश्वास और आशा के गर्भ को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं तो हम भी उसी का घराना हैं, यानी हम उसके परिवार के लोग बन जाते हैं, उसके प्रिय बन जाते हैं। यदि हम परमेश्वर में अपने विश्वास को कायम रखते हैं और निरंतर उस पर अपने ईमान को बना करके रखते हैं तो अवश्य परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। और जैसा आहाब कहता है, यानी आहाब, ये जो प्रेम शब्द है आहाब, ये अब इसमें इंडिकेट कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा है उसको आलेफ यानी परमेश्वर हे, मतलब बिहोल्ड यानी कि परमेश्वर देख रहा है, वाचेज ओवर। और तीसरा वेत, जो वेत कहता है कि अपने घर को, और अगर हम उसके घराने हैं तो वो हम पर अपनी दृष्टि लगाए रखता है। और ये उस भेद की बात है कि इसको हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हम पर अपनी दृष्टि को बना करके रखता है। इसी में ये यूहन्ना के 4 के अगर हम 11 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरीके से लिखा है 4:11 में, प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए।
ये हमें एक गाइडलाइन दी उसने कि यदि तुम परमेश्वर से यानी मुझसे प्रेम करते हो तो हमें एक दूसरे से भी प्रेम करना चाहिए। हम इसके 3:16 को भी साथ में देख लेते हैं। 3:18 के अंदर, सॉरी 3:16 नहीं 3:18 में क्या लिखा है? बच्चों, हम कथन अथवा जीव से नहीं वरन कार्य तथा सत्य द्वारा भी प्रेम करें। ये 19वीं देखते हैं इसके साथ। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और हम उसके सम्मुख उन बातों में अपने हृदय को आश्वस्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम ना प्रेम की परिभाषा को जान गए हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि हम सिर्फ कहने से नहीं, जीव से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से और सत्यता के साथ उस प्रेम का वर्णन करें और प्रेम के साथ अपने जीवन को चलाएं। हम ना इन बातों को जब देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। निर्गमन की पुस्तक उसके 2 बाब और उसके 25 पद के अंदर एक पद आया है, और हालांकि बहुत सारे पद हैं लेकिन मैं सारे पदों को नहीं निकलवाऊंगा। मैं केवल कुछ पदों को आपके समक्ष रखूंगा, 1-2 पदों को, ताकि आप उनसे कुछ इंडिकेशन ले सकें, उनसे समझ सकें, उनसे सीख सकें और अपने जीवन के अंदर इस अहाब शब्द का मतलब समझ जाएं और परमेश्वर का जो प्रेम है उस प्रेम की परिभाषा को आप परिभाषित कर सके एक दूसरे के साथ, और दूसरे लोगों को ना इसके विषय में बता सकें, सिखा सकें। यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 2 उसके 25 पद के अंदर कुछ इस तरीके से आता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उनकी सुधि ली। परमेश्वर की दृष्टि किस पर पड़ती है? मनुष्य के ऊपर पड़ती है। ये प्रेम इस बात का इंडिकेशन करता है कि परमेश्वर की दृष्टि हमसे ओझल नहीं होती है। मैं जब पिछली बार बात कर रहा था तो आप लोगों से, तो उस वक्त मैंने बताया था परमेश्वर हमारे चारों तरफ कुछ सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि हम पर वो दृष्टि रखे, और परमेश्वर इसलिए दृष्टि रखता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और ये प्रेम कोई छोटा प्रेम नहीं है बल्कि एक बड़ा प्रेम है। अब अगर हम और भी है ना इसको देखें और अगर हम आगे जाएं तो एक चीज है ना, एक बात हमें देखने के लिए मिलती है जो व्यवस्था विवरण 11 और उसके 12 पद के अंदर मिलेगी। आप ना मेरे साथ निकाल करके पढ़ सकते हैं, आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और उसमें ना पढ़ लें, क्योंकि ये आपको दिखाई दे जाएगा कि वहां पर क्या लिखा है। और 11 का 12 पद कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर जो लिखा है वो इस तरीके से, वह ऐसा देश है जिसकी देखभाल तुम्हारा परमेश्वर यहोवा करता है, वर्ष के आरंभ से अंत तक उस पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि निरंतर लगी रहती है। यानी कि परमेश्वर जिस देश को वो देने जा रहा है, जो जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जिस देश की परमेश्वर बात करता है, उस देश के लिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी रहती है। अर्थात परमेश्वर वहां पर पहले से विराजमान है, अपनी दृष्टि को लगाए हुए है। और परमेश्वर अपनी दृष्टि को इसलिए लगाए रखता है ताकि हम लोग उसकी दृष्टि से ओझल ना हो जाएं। और अगर ये परमेश्वर का प्रेम है तो हम अपने प्रेम को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं परमेश्वर के प्रति? क्या हमारी आंखों से परमेश्वर ओझल होता है? क्या परमेश्वर को हम अपनी आंखों के सामने से अलग कर देते हैं? जब सांसारिक क्रियाएं करते हैं तो परमेश्वर के से हमारी दृष्टि हट जाती है और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला पाते। और ये हमारे प्रेम को बताता है कि हम कैसा प्रेम करते हैं। अगर हम प्रेम करते हैं तो हमारी दृष्टि उससे कभी भी ओझल नहीं होगी, हमारी दृष्टि कभी भी उससे दूर नहीं होगी। हम लगातार उस पर दृष्टि करते रहेंगे और परमेश्वर के तरफ हमारी निगाहें लगी रहेंगी। जिस प्रकार अहाब शब्द जैसे कहता है प्रेम है परमेश्वर, तो परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के घर पर और उसके घर पर लगी रहती है। इब्रानियों के अंदर हमने पढ़ा है हम परमेश्वर के क्या है, मतलब घराना है। और अगर हम 1 कुरिन्थियों 3 उसके 17 के अंदर हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ तुम परमेश्वर पवित्र है और वो जो है उसका मंदिर जो है हम लोग हैं। यानी कि उसकी दृष्टि मंदिर पर लगी रहती है, उस मंदिर पर जिसको परमेश्वर ने बनाया
बनाया है, अर्थात परमेश्वर एक मंदिर की रचना करता है, संरचना बनाता है जो मूसा को देता है, और मूसा ना का जो तंबू खड़ा होता है वहां पर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है, परमेश्वर का तेज आता है, परमेश्वर ना वहां पर उपस्थित रहता है। फिर उसके बाद जाकर के हम देखते हैं, आगे जब चलते हैं तो एक हमें सुलेमान मिलता है, और सुलेमान के विषय में हम पढ़ते हैं, और सुलेमान के विषय में हम जानते हैं। दूसरा इतिहास 2 और उसके 7 पद में हम देखते हैं, दूसरे इतिहास 2 और उसके 7 पद के अंदर, 7 और उसके 14 और 15 पद के अंदर, तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को हमें पढ़ करके अपने जीवन को समझना पड़ेगा। क्या परमेश्वर हमसे इस तरीके से प्रेम करता है? वो कहता है कि अब से, यानी 7 का 15 और 16 में पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी बाइबल में उसको देख सकते हैं। अब से इस स्थान में की जाने वाली प्रार्थना पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सर्वदा बना रहे, और मेरी आंखें तथा मेरा मन दोनों निरंतर यही लगे रहेंगे। ये आहाब है, ये परमेश्वर का प्रेम है। यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उसकी दृष्टि वहां पर लगी रहती है, उस व्यक्ति पर, उस वस्तु पर जिससे वो प्रेम करता है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर पर से हम अगर प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की तरफ हमारी दृष्टि लगी होनी चाहिए। हम दुनिया के किसी व्यक्ति विशेष को ना देखें, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना देखें कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन के अंदर कुछ हो सकता है। नहीं, आपके लिए कोई मेंटर जरूर हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको सिखा सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि परमेश्वर को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दें। और जब तक आप परमेश्वर को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देंगे तो ये आपके जीवन का वो भाग होगा जब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि परमेश्वर पर लगी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस प्रेम शब्द की परिभाषा को परिभाषित किया है उन पिक्चर के द्वारा, कि देखो परमेश्वर जो है क्या करता है, परमेश्वर देख रहा है, और किसको देख रहा है? घर को देख रहा है, अर्थात अपने घर को, यानी अपना घर, अर्थात कौन सा घर? जो परमेश्वर ने बनाने के लिए दिया, अर्थात वो घर जो मूसा का घर है, मूसा का तंबू है जिसने परमेश्वर के लिए बनाया, और मूसा ने तंबू खड़ा किया और परमेश्वर के लिए उस तंबू को बना दिया, वो परमेश्वर का घर कहलाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान ने भी एक मंदिर को बनाया, एक हैकल को बनाया, और परमेश्वर की दृष्टि वहां पर लगी रही। लेकिन जब हम नए नियम के अंदर आते हैं तो नए नियम के अंदर आने के बाद हमें कुछ अलग नजर आता है। वहां पर परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यानी हमें स्पष्ट रूप से वो बताता है कि हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर परमेश्वर का ये प्रेम शब्द ये कहता है कि मेरी दृष्टि उस पर लगी रहती है, मैं उसको देख रहा हूं, तो हर एक उस दिल को देख रहा है जो उसने बनाया है। अब वो कैसा है ये उसकी रखवाली करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा दिल के अंदर क्या है क्या नहीं है, हम अपने दिल के अंदर क्या संजो करके रखे हैं, कौन सी बातों को रखे हैं, कौन सी बातें हमारे जीवन के अंदर ना ज़्यादा प्रभावी हैं, परमेश्वर की बातें प्रभावी हैं, या हमारे जीवन के अंदर दूसरी ही बातें प्रभावी हो गई हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर जो अहाब शब्द है, ये शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये अहाब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो ये लव हो जाता है, हिंदी में प्रेम हो जाता है, उर्दू में मोहब्बत बोल देते हैं। तो इस तरीके से सब भाषाओं में तो ज़रूर चेंज है, लेकिन मूल को कहाँ से अलग करेंगे? मूल तो इसका यही है, उसका सार तो यही है, इस सार से अलग नहीं हो सकते। तो अहाब का जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को देखा कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है,
आलेफ की 1 है, हे की 5 है और बेत की 2 है, और टोटल मिला करके देखते तो ये कितनी बन जाती है, 8 बन जाती है। यहोवा का नंबर भी 8 है। और अगर परमेश्वर न प्रेम करता है, इस दुनिया को नष्ट करने के बाद भी प्रेम कर रहा है, तो वो वहाँ पर भी 8 नंबर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जब इस दुनिया को नए सिरे से बनाता है और उसमें भी 8 ही लोगों को बचाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब भी कुछ किया है वो 8 नंबर में किया है। हालांकि ये नंबर बहुत लोगों को ना बड़ा अजीब लगता होगा, या कहते होंगे ये नंबर कुछ अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नंबर परमेश्वर यहोवा का नंबर है, यहोवे का नंबर है। और इतना ही नहीं, ये यीशु का भी नंबर है। मेरी अगली वीडियो में आप देखेंगे कि है ना ये नंबर 8 नंबर कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है और उसका महत्व क्या है, और इस नंबर से हम अलग कभी भी हो ही नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर को और अधिक प्रेम करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। ना भूलें कि आपका जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है, और वो अगर परमेश्वर का मंदिर है तो आपको उसको पवित्र रखना जरूरी है। आपके मन के विचार, आपके मन की सोच, आपके मन की तमाम ना क्रियाएं, वो सब है ना इतनी पवित्र होने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर की हैकल है। अगर आप परमेश्वर के मंदिर को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ और भला चंगा रखेंगे, तो अवश्य परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि लगाए रखेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर हम जब पढ़ रहे हैं कि आज से जब सुलेमान ने मंदिर को खड़ा किया, तो वहां पर कहता है कि मेरी दृष्टि इस पर लगी रहेगी और निरंतर लगी रहेगी और हमेशा तक लगी रहेगी। मेरा नाम वहां पर है, मैं उस जगह को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर भी अपने नाम को रखा है। उस नाम को जिस नाम से लोग है ना उसको जानते हैं, अल सदाई, वहाँ पर हमारे हृदय पर भी लिखा हुआ है। और जो है ना सदाई जो है वो है ना हमारे हृदय के ऊपर है लिखा हुआ, यानी वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने नाम को लिख रखा है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है और हमसे कहता है कि देखो मैं प्रेम हूँ और मेरी दृष्टि तुम पर लगी रहती है। हम भी परमेश्वर से इसी तरीके से प्रेम करें कि हमारी दृष्टि भी परमेश्वर की तरफ लगी रहे और परमेश्वर का हम निरंतर धन्यवाद करते रहें, और हम अपने जीवन के अंदर बहुतायत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, आपके जीवन के अंदर बहुतायत के साथ वो कार्य करे और आपके जीवन के अंदर किसी बात की घटी न होने पाए। आपकी दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, चिंता, क्लेश सब ये परमेश्वर दूर करे और आपके जीवन के अंदर निरंतर वो परमेश्वर कार्य करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष बरकत दे। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ एक बार फिर से आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।